नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। और शुरू करते हैं हमारा एक नया वीडियो जो कि बेस्ड है परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज पे। क्या होता है और किस तरीके से यूज आता है और क्या ये हमारी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकता है और क्या इसका बेनिफिट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही बेसिक से इस वीडियो को हम शुरू करेंगे और बहुत ही बेसिक से इस वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से इसका हम हमारी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाने में यूज कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल बालाजी एकेडमी को, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने और दोस्तों तक भी पहुंचाएं। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यूज को अगर आप यूज करते हो तो आप किस तरीके से अपनी स्पीड को एनहांस कर सकते हो। जैसे सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा कि 180 का आपको निकालना है 33.33%। कितना? 33.33%। अगर इसे आप सॉल्व करते हो तो जो बेसिक मेथड है वो हमारी ये है कि 180 इंटू 33.33 डिवाइडेड बाय परसेंटेज को हम हटाते हैं तो होता है 1/100। और अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो 180 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। ये हमने कैसे किया? ये डेसिमल जो है वो हमने हटा दिया तो उसकी जगह पर 100 से हमने डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे कहीं ना कहीं आपका एक आंसर आएगा, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज मालूम हो तो 33.33% की जो फ्रैक्शन वैल्यूज होती हैं वो होती हैं 1/3। तो आपका आंसर सीधा सीधा 3 6 18 एंड 0 60 आंसर आएगा। अब आप खुद समझिए कि इस वैल्यूज को इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हो तो इसकी आप ओरल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं सॉल्व करना पड़ेगा। इस जीरो को जीरो से काटोगे और फिर फाइनली इनको मल्टीप्लाई करोगे। आप देखो कैसे आंसर आता है। 18 3 जा 54, 4 5 कैरी, अगेन 54 प्लस 5 9, अगेन 5 कैरी, 54 प्लस 5 9, अगेन क्या हो जाएगा? 5 कैरी हो जाएगा और 59 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो क्यों? 100 इंटू 10 कितना हो गया? 1000। अब ये आंसर आ जाएगा 59.99, ठीक है। 59.99। और ये 3 डिजिट के बाद क्या 1000 से डिवाइड करना था तो 3 डिजिट के बाद हमने क्या लगा दिया? डेसिमल लगा दिया। 994 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज नियर अबाउट 60। क्लियर? 60 ही आया, लेकिन ये इतना कैलकुलेशन करने के बाद आया और ये 2 लाइन में सीधा सीधा आंसर आया। अब आप खुद देखिए, फर्क देखिए कि क्या आप इसको ओरली कैलकुलेट कर सकते थे? आई थिंक कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप ओरली कैलकुलेट करने जाओगे। लेकिन अगर इसको आप करना चाहो तो ये आप आसानी से ओरली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये फर्क होता है फ्रैक्शन का। अगर फ्रैक्शन वैल्यूज आपको मालूम है तो आप किसी भी क्वेश्चन को जो कि इतना बड़ा आपको दिख रहा था उसको सिर्फ 2 लाइन में और आसानी से ओरली सॉल्व कर सकते हो। तो ये बेनिफिट है। अब देखते हैं शुरुआत से कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है और फ्रैक्शन जो वैल्यूज हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। परसेंटेज जो होता है वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, पर प्लस सेंटेज, ठीक है। अब सेंटेज को, एज को आप छोड़ दो, सेंट को समझो, ठीक है। जैसे आप बोलते हो 10 रुपीज पर केजी, 10 रुपीज पर केजी, तो ये जो पर जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है? डिवीजन के लिए यूज होता है। किसके लिए? डिवीजन के लिए। किसी भी चीज को आप जैसे इसको लिखोगे कैसे? रुपीज पर केजी, तो डिवीजन में आया ना, केजी कहां आया? डिवीजन में आया। तो वैसे ही पर का मतलब होता है डिवीजन में। अब यहां किसके डिवीजन में आएगा? कुछ नहीं है तो 1 के डिवीजन में आएगा। सेंट मतलब होता है 100। तो परसेंटेज का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है 1/100। परसेंटेज का जो बेसिक मीनिंग होता है वो है 1/100। मतलब कहीं भी अगर आपको परसेंटेज दिखता है उसको रिमूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक तरीका है। अब देखते हैं, जैसे हमारे पास एक वैल्यू है 25%, 25%, ठीक है। तो अगर सपोज करो आपको यहां पर ये परसेंटेज हटाना है तो आप क्या करोगे? परसेंटेज को हटाओगे, 1/100 से आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। 25 का टेबल अगर आपको आता हो तो 25 1 जा, 25 4 जा, तो आपका जो फ्रैक्शन वैल्यू आया वो क्या आया? 1/4। क्या आया? 1/4। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हो कि 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या है? 1/4। अगर इस 1/4 को अगेन हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 1/4, ठीक है, 1/4,
ठीक है। और ये इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन आपके पास कितना आ गया 25%। मतलब वाइस वर्सा, अगर आपको परसेंटेज हटाना है तो आप क्या करोगे 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपको परसेंटेज लगाना है तो आप क्या करोगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उल्टा कर रहे हो। ठीक है, तो आप ये समझ के रखें कि अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है तो 1/100 से आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर फ्रैक्शन टू परसेंटेज में अगर आपको आना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? अगर आपको दोनों में कंफ्यूजन होता है आप इतना ही याद रखिए, जहां परसेंटेज दिखता है वहां पर आप 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे, और जहां परसेंटेज नहीं दिख रहा है आपको परसेंटेज लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सिंपल सी बात है। क्लियर है ये चीज? तो ये एक बेसिक तरीका आपको समझ आ गया होगा कि परसेंटेज का जो बेसिक मीनिंग होता है वो क्या होता है। अब हम देखते हैं कुछ परसेंटेज टू फ्रैक्शन की वैल्यूज जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं, बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी वो यूज होती हुई। तो कौन कौन सी वो वैल्यूज हैं? जैसे सबसे पहले तो हमने अभी 25% निकाला जिसकी वैल्यू कितनी आई 1/4। सिमिलरली अगर हम 50% की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 50% को हटाया 1/100, 0 से 0 कट हुआ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी आपका आंसर आ गया 1/2। इसी तरीके से अगर सपोज करो मैं बात करूं 75% की, तो 75% इज इक्वल टू 75 इंटू 1/100। तो 25 का अगर टेबल आपको आता होगा तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3/4। क्लियर है ये चीज? अब इन दोनों में अगर हम एक रिलेशन देखना चाहें, अगर इन तीनों में हम कोई रिलेशन देखना चाहें तो 25 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, किससे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस वैल्यू को भी आप 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे। तो 1/4 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका आंसर क्या आ गया 1/2। क्लियर है? सिमिलरली 25 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 75 होता है, तो 1/4 को भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे 3 से, तो 1/4 इंटू 3, यानी आपका आंसर आ गया 3/4। मतलब कोई भी एक वैल्यू अगर आप याद रख लेते हो तो बाकी सारी वैल्यूज भी आप याद कर सकते हो। इसी तरीके का लॉजिक अगर आप लगाना चाहो, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, वो एक और हम देखते हैं। जैसे 20% की वैल्यू अगर आप देखो तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 1/100, 0 से 0 कट हुआ, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आपका आंसर क्या आया 1/5। सिमिलरली 40% की वैल्यू अगर आप देखो तो वो क्या हो जाएगी 40 इंटू 1/100, परसेंटेज हटाया तो 0 से 0 कट हुआ, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, आपका आंसर आ गया 2/5। सिमिलरली अगर आप 60% की वैल्यू देखें तो आपका आंसर होगा 60 इंटू 1/100, 0 से 0 कट हुआ, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, आपका आंसर हुआ 3/5। नेक्स्ट 80% की वैल्यू अगर आप देखें तो 80% की वैल्यू 80 इंटू 1/100, 0 से 0 कट हुआ, 2 4 जा 2 5 जा, आपका आंसर आया 4/5। क्या इन सब में कोई कॉमन रिलेशन देखने को मिल रहा है? देखिए ध्यान से, 20 का आपने डबल किया कितना हो गया 40, तो 1/5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2/5। 20 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 60, तो 1/5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3/5। 20 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया 80 आया, तो 1/5 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4/5। क्लियर है ये चीज? इस तरीके से इन वैल्यूज को समझना है, और ये सबसे ज्यादा कॉमन वैल्यूज हैं जो आपकी जनरली यूज होती हैं किसी भी मैथ्स की कैलकुलेशन में। ठीक है, एक बार हम इनको समराइज कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा 25% की जो वैल्यू थी वो क्या थी 1/4, उसी तरीके से 50% की वैल्यू क्या थी 1/2, 75% की वैल्यू क्या थी 3/4, एंड 20% की वैल्यू हमारी आई 1/5, 40% की वैल्यू आई 2/5, 60% की वैल्यू आई 3/5, और 80% की वैल्यू आई 4/5। देखो 20 की वैल्यू क्या है 1/5, उसका डबल यानी 2/5, 20 का 3 गुना यानी 60% यानी 3/5, 20 का 4 टाइम्स यानी 80% यानी 4/5। तो ये वो कॉमन वैल्यूज हैं जो जनरली यूज होती हैं। ठीक है, एक और वैल्यू है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, जो कि 33:1/3%, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 33.33%, जिसकी वैल्यू होती है 1/3।
अगर आप मानना लिखना चाहो 66.67% या फिर 66:2/3%, तो ये क्या हो रहा है, 33 का डबल 66 होता है, तो 1/3 को भी अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2/3। क्लियर है ये चीज? तो ये वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो सबसे ज्यादा बार यूज करी जाती हैं। क्लियर है? ये कैसे आती हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे 1/3 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 3 जा कितना होता है 9, 1 कैरी, अगेन 0 आ जाएगा ये वाला, अगेन 3 3 जा 9, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 1 बचेगा 0। अब क्योंकि आगे कोई वैल्यूज है नहीं तो पॉइंट आप यहां लगा दोगे, डेसिमल लगा दोगे, और डेसिमल जब लगाओगे तो क्या हो जाएगा, अगेन यहां ओके डेसिमल आपने लगाया तो यहां पर आप क्या करोगे 0 लगा दोगे, तो 3 3 जा 9, अगेन 1 0, क्योंकि डेसिमल है इसलिए 0 आप लगा सकते हो, तो ये हो गया 3, यानी ये। और वैसे भी देखना चाहें तो ये देखो यहां से आप इस तरीके से भी देख सकते हैं 100 3 9 1 0 3 9 1, और इसको ऐसे लिखते हैं हम फिर 33:1/3%। तो किसी भी तरीके से देखें आपका आंसर वही आने वाला है। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि 33:1/3% या फिर 33.33% की जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती है 1/3, सिमिलरली इसका डबल जो कि होता है 66.67%, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। कितनी होती है 2/3। तो ये कुछ वो वैल्यूज हैं जो आपकी बहुत ज्यादा यूज आती है। इसके बाद हम देखेंगे 1/2 से लेके 1/20 तक की वैल्यूज आप किस तरीके से याद करोगे, उनके बीच में क्या कोई लिंक है वो हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। वैसे 1/2 से लेके 1/20 तक का जो एक क्या बोलते हैं पूरा इमेज है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिए, और उसके बाद उसको याद कैसे रखना है, उसके बीच में क्या लिंक है वो हम यहां समझेंगे। ठीक है, बाकी जो पीडीएफ फॉर्म में वो आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, मैं भी आपको एक फोटो के फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्लियर? अगर आप चाहें तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद उसे याद करें। परसेंटेज टू फ्रैक्शन की वैल्यूज हैं वो पूरा का पूरा एक चार्ट आपको मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें 1/2 से लेके 1/20 तक ऑर्डर वाइज सारी चीजें आपको दी गई हैं, वो आपको अच्छे से याद करनी है। लेकिन मैंने यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है ताकि एक लिंक बन जाए, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। कैसे, ध्यान से देखिएगा। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 50%। कितनी होती है 50%। अगर 1/2 को हम 1/2 से अगेन डिवाइड करें, 1/2 को अगेन 1/2 से डिवाइड करें तो क्या आता है 1/4 आता है। ये 1/4 मतलब देखने का मतलब क्या रहा, हमने 1/2 का आधा किया ना, क्या किया, आधा किया। 1/2 से डिवाइड करना मतलब क्या करना, आधा करना। तो 1/2 का आधा हमने किया तो आंसर आया 1/4। सिमिलरली 50 का आधा करोगे तो 25% आएगा। उसी तरीके से 1/4 का हम आधा करेंगे, आधा करना मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो 4 2 8, तो 1/4 का आधा कितना हुआ 1/8, तो 25% का आधा कितना हो जाएगा 12.5%। सिमिलरली 1/8 का आधा कितना हो जाएगा 1/16, तो 12.5 का आधा कितना हो जाएगा 6.25%। तो ये हमने एक लिंक बना ली कि ये कुछ वैल्यूज हैं जो इस तरीके से आधी आधी करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर 1/2 की वैल्यूज अगर आपको पता है तो आप बाकी की वैल्यूज भी आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखो 1/3 की वैल्यू अभी हमने डिस्कस करी थी कि 33:1/3% या फिर 33.33%। ये मैंने दोनों वैल्यूज इसलिए लिखी है क्योंकि कई बार एग्जाम में इस जो कैलकुलेशन होती है, सिंप्लीफिकेशन होती है, उसमें इस तरीके से दिया जाता है या फिर कई बार इस तरीके से दिया जाता है, तो दोनों ही चीजें आपके ध्यान में रहे। ठीक है, 1/3 का आधा किया तो कितना आया 1/6। 1/3 का आधा किया तो कितना आया 1/6। तो 1/6 क्या करेंगे 33 का आधा करेंगे तो कितना होता है भाई 32 का आधा 16, और एक और बच गया तो उसको हमने 0.66 लिख दिया क्योंकि यहां पर 3 3 है ना, तो उसको हमने लिख दिया, तो 16.66% या फिर 16:2/3%। 1/3 को 1/3 से हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब 1/3 का तीसरा हिस्सा डिवाइड किया, तो 33 का तीसरा हिस्सा क्या होता है 11, 11:1/9% या फिर 11.11%। सिमिलरली अब ये 1/12 देखते हैं, तो 1/6 का आधा क्या हो गया 1/12, तो 16 का आधा कितना होता है 8.33, 16.66 का आधा कितना हो जाएगा 8.33%। 1/15 क्या हो रहा है 1/3 का 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 1/3 को हम 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 33 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6.67%। कि 1/9 का आधा क्या हो जाएगा 1/18, तो 11.11% का आधा क्या हो जाएगा 5.55%। क्लियर है ये चीज।
नेक्स्ट लिंक हम देखते हैं, तो 1/5 की वैल्यू होती है 20%। इसका आधा करोगे तो 1/10 होगा, तो 20 का आधा 10%। 1/10 की वैल्यू होती है 10% और 1/10 का आधा करोगे तो 1/20 होगा और उसकी वैल्यू क्या आएगी 5%। चाहे प्राइम नंबर है, इनका किसी के साथ कोई लिंक नहीं बन रहा, सिर्फ एक 1/11 का जो है एक लिंक बनता है, वो हम देख लेते हैं। 1/9 की वैल्यू आती है 11.11% और 1/11 की वैल्यू आएगी 9.09%। ठीक है, और 1/13 जो आपको एज इट इज याद रखना है 7.69%। 1/17 की वैल्यू आती है 5.88% और 1/19 की वैल्यू आती है 5.26%। उनका अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यूज देखना चाहते हैं तो आपको जो मैंने अभी फोटो प्रोवाइड करी उसमें आपको दिख जाएगा, बाकी ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। 1/7 देखिए, 1/7 की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 14:2/7%। और अगर और इजी तरीके से याद रखें तो 7 का डबल 14, 14 का डबल 28। ठीक है, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28। सिमिलर इसी तरीके से अगर देखें तो 1/14 की वैल्यू क्या होगी 7:1/7%। और अगर उसे दूसरे तरीके से याद रखें तो 1/14 की वैल्यू होगी 14 का आधा 7, 7 का डबल 14%। तो ये कुछ एक कनेक्शन बन रहा है। तो ये सारी जो वैल्यूज है वही वैल्यूज है जो 1/2 से लेके 1/20 तक की वैल्यूज जो आपको मैंने दिखाई, वही वैल्यूज है, कोई नई वैल्यूज नहीं है। बट हमने उसको कुछ याद करने के लिए, समझने के लिए ट्रिक बनाई है, जो ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर करी। तो कनेक्शन हमने देखा वो इसलिए देखा कि इनकेस अगर आप एग्जाम में जाते हो और एग्जाम में आप भूल जाते हो किसी वैल्यू को, तो आप किस तरीके से उसको रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे। तो उसके लिए एक आपको तरीका अगर पता हो तो आप आसानी से उन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, आसानी से उन कनेक्शन के थ्रू आप उस वैल्यू को देख सकते हैं। इन केस अगर आप सपोज करो कि एग्जाम में आपको नहीं याद आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, जैसे 1/17 की वैल्यूज क्या थी और 1/19 की वैल्यूज परसेंटेज में क्या थी आपको नहीं याद आ रहा, तो सिंपल सा एक काम करो, इसको डिवाइड कर दो 17 से। 17 पंजे 85, तो ये आ गया 85 और यहां बचा 15। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5:15/17%। सिमिलर आंसर आ गया। इसी तरीके से 19 से डिवाइड कर दो किस 100 को, ठीक, 19 पंजे 95, तो ये आ जाएगा 95, यानी 5:5/19%। क्लियर है ये चीज? इस तरीके से फटाफट आप सॉल्व भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करना है, और इसी को अगर आप रिवर्स करते हो, फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा तरीका हमने क्या बात करी थी कि अगर आप परसेंटेज कहीं पर दिखता है, जैसे मान लो 40% दिखा, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो यहां परसेंटेज दिख रहा है ना, तो परसेंटेज दिख रहा है तो आप क्या करोगे 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन ये 1/17 यहां में आपको परसेंटेज कहीं नहीं दिख रहा, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से आप अगर चीजों को समझोगे तो आपको एग्जाम में याद करने में, रिवाइज करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं याद आ रही है तब भी आप इस तरीके से एग्जैक्ट वैल्यूज को आप फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनको किस तरीके से क्या करना है और कैसे यूटिलाइज करना है। देखो, ये तरीके से आपके कैलकुलेशन को फास्ट कर देगी, किस तरीके से उसी कैलकुलेशन को, जो कैलकुलेशन आप कर रहे थे उसको आप ओरली सॉल्व करने में भी आपको मदद करेगी। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको किस तरीके से इसे याद रखना है, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आप एक बार 1/2 से लेके 1/20 को जो फ्रैक्शन वैल्यूज हैं उन सारी वैल्यूज को एक बार आप कम से कम 1 या 2 घंटा दीजिए, और उसके बाद डेली जो हमने कहा था ना आपको कि टेबल है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, फिर क्यूब एंड क्यूब रूट है, और ये आपकी परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज है। ये कुछ ऐसे 4 टॉपिक हैं जो आपको रोज रोज रिवाइज करने। एक बार आप इन सबको अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, उसके बाद डेली या तो रात को सोने से 5-10 मिनट पहले या फिर सुबह उठते ही आप इनको रिवाइज करो। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये सारी वैल्यूज आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, और उससे ये होगा कि जब भी आप एग्जाम में बैठोगे या फिर कोई मॉक टेस्ट लगाओगे, तो जब भी इससे रिलेटेड कोई वैल्यूज आएंगी तुरंत आपका दिमाग क्लिक करेगा कि हाँ इसकी वैल्यू तो ये थी। जैसे सपोज करो आपके सामने कोई क्वेश्चन आया जिसमें आपको 66.67% से आपको अगर मल्टीप्लाई करना है, तो तुरंत आपका दिमाग क्लिक करके बता देगा कि हाँ इसको 2/3 से करना है। मान लो कि यही क्वेश्चन होता 1/180 इंटू 66.67%, तो अगर वैसे आप सॉल्व करते तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही करो 2/3, तो ये हो जाएगा 60 और 60 का डबल 120, आपका फटाफट आंसर आ गया। क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज अगर आपको अच्छे से याद होंगी
तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और क्यों हम कह रहे हैं कि रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही करें, क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, रेगुलर रिवाइज करने से ये चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी, और सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई चीजें आपको कभी भी भूल नहीं पाओगे, हमेशा वो चीजें आपको बहुत ज्यादा यूज करेंगी। जैसे आपको सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है, आप ध्यान नहीं लगा रहे बार बार कि आपको सांस लेना। हाँ, अगर मान लो कि आपके कॉन्शियस माइंड में ये चीजें होती तो आपको बार बार सोचना पड़ता, अभी मुझे सांस अंदर लेनी है, अभी मुझे सांस बाहर छोड़नी है, लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, तो आप आसानी से इन चीजों को कर ले रहे हो, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वैसा ही अगर आप डेली इन चीजों को रिवाइज करोगे तो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी और आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।